मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस। मुड़कर देखा तो राइल कमरे के दूसरे कोने से भीड़ को पीछे कर रहा था। लिली रुको, मेरी बात सुनो। वह मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिल बेकाबू हो गया है। वह लोगों के पैर कुचलते हुए इस ओर आ रहा है और राह में आने वाले हर इंसान की वजह से खींच रहा है। फिर वह सामने किसी तरह मेरे आया और हमारी नज़रें मिली। वह सीधा मेरी ओर चला आ रहा था। उसने चाल धीमी नहीं की। एलिसा को हटाकर उसके लिए जगह बनानी पड़ी। पहले तो लगा कि वह मुझे किस करेगा या फिर छत पर कही गई बातों का जवाब देगा, पर उसने जो किया मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। राइल, मैंने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। मुझे डर था कि वह कहीं मुझे गिरा न दे। मुझे नीचे उतारो। उसने एक हाथ मेरी टांगों पर रखा है और दूसरा मेरी पीठ पर लगाया हुआ है। आज रात के लिए लिली चाहिए, उसने डेविन से कहा। ठीक है। मैंने डेविन को देखा और बड़ी बड़ी आंखों से सिर हिलाते हुए इनकार किया। डेविन दबी हंसी से इतना ही बोला, क्यों नहीं, ज़रूर, गद्दार कहीं का। राइल मुड़ा और फिर से बैठक की ओर चल दिया। मैंने उस जगह से निकलते हुए एलिसा को देखा। वह भी चकराई हुई है। मैं तुम्हारे भाई की जान लेने वाली हूँ, मैं उस पर चिल्लाई। कमरे में अब सभी हमें ही घूर रहे हैं। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि अपना चेहरा राइल की छाती में छिपा लिया। वह हॉल से होते हुए अपने सोने के कमरे की ओर जा रहा है। जैसे ही हमारे पीछे दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने मुझे नीचे उतार दिया। मैं उस पर चिल्लाने लगी और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहा, पर वह घुमा। मुझे दीवार से सटाते हुए मेरे दोनों कलाइयों को उसने थाम लिया। उसने उन्हें मेरे सिर के ऊपर दीवार पर दबाते हुए कहा, लिली। वह मुझे लगातार देख रहा है और मैंने उससे जूझना बंद करके अपनी सांसें रोक ली हैं। उसकी छाती मेरे सीने से सटी है और मेरी पीठ दरवाजे से लगी है और तभी उसका मुंह मेरे मुंह से आ जुड़ा। मेरे होठों पर वह गरम सा दबाव। उसका चुंबन और गहरा होता गया और मैंने उसके बाल पकड़ लिए, उसे अपने पास खींचा और उसकी किस को अपने पूरे शरीर पर महसूस करने लगी। हम दोनों ही जैसे उन कराहों और आहों के बीच एक मधुर संगीत बन गए थे। वह चुंबन हमें उस छोर तक ले गया था जिसके बाद हमारी देह हमसे इतने चुंबन चाहती थी कि जितने शायद हम उसे दे भी नहीं सकते थे। मैंने उसके हाथों को नीचे की ओर जाता हुआ महसूस किया। उसने मेरी टांगें पकड़ी और मुझे उठाते हुए मेरी टांगों को अपनी कमर के आसपास लपेट लिया। ये बंदा किस भी कर सकता है, मानो यह चूमने को भी अपने पेशेवर काम की तरह संजीदगी से ले रहा हो। वह मुझे दरवाजे से अपनी ओर खींचने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ कि इसका मुंह छत पर कही गई मेरी बातों के जवाब तक नहीं दे सकता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने अभी अभी हथियार डाल दिए हैं। मैं इसे वह दे रही हूँ जो यह चाहता था, वन नाइट स्टैंड, और इस समय यह उसे पाने का हकदार तो कहीं से भी नहीं है। मैंने अपना मुंह उसके मुंह से हटाते हुए उसे पीछे को धकेला। मुझे नीचे उतारो। वह अपने पलंग की ओर बढ़ रहा था, इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ा, राइल, मुझे अभी नीचे उतारो। वह चलते चलते रुका और मुझे नीचे उतार दिया। मुझे अपने आप को संभालने के लिए उससे थोड़ा पीछे होकर मुंह फेरना पड़ा। अपने होठों पर अब भी उसके होठों की छुअन महसूस हो रही है। ऐसे में अगर उसे देखती भी रही तो शायद कुछ तय नहीं कर सकूंगी। मेरे कमर पर उसकी बाजुओं का घेरा कसता हुआ महसूस हुआ और वह मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर बोला, आई एम सॉरी। उसने यह बहुत धीरे से कहा। फिर उसने मेरा चेहरा अपनी ओर किया और एक हाथ मेरे चेहरे पर लाते हुए बोला, अब मेरी बारी है, ठीक है। मैंने उसकी छुअन का कोई जवाब नहीं दिया।
मैं अपनी छाती पर हाथ बांधे उसकी बात सुनने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि उसके बाद ही उसकी छुअन का जवाब देने के बारे में सोचा जाए। मैंने उस दिन छत पर तुम्हारी तस्वीरें लेने के बाद उसे तैयार ही करवा लिया था, वह बोला। वह कई महीनों से मेरे अपार्टमेंट में है और मैंने आज तक इतनी सुंदर चीज़ कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैं उसे हर रोज़ देखना चाहता था। ओह, और उस रात मैं तुम्हारे घर आया। मैं तुम्हारे घर इसलिए आया था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो मेरे अंदर तक बस गई हो और फिर निकलने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि तुमने किया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे संभालना है। और तुम्हें इस हफ्ते फूल भेजे, उसकी एक वजह यह थी कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने सपने को जी रही हो, पर मैं हर बार मन से तुम्हें फूल भेजने की इच्छा को दबा नहीं सका। तो इतने फूल तुम्हारे घर में समा नहीं सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में इस हद तक सोचता हूँ। और हाँ लिली, तुमने ठीक कहा कि मैं तुम्हें चोट पहुँचा रहा हूँ, पर मैं खुद को ठेस पहुँचा रहा हूँ। और आज रात तक मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं उसके बाद तुमसे बात करने की हिम्मत भी कैसे जुटा सका। तुम्हारे दिल को ठेस क्यों लग रही है? उसने अपना माथा मेरे माथे से जोड़ते हुए कहा। क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तुम चाहती हो कि मैं एक अलग इंसान बन जाऊँ, पर अगर मुझे नहीं पता कि असल में तुम क्या चाहती हो, यह सब मेरे लिए बहुत नया है। और मैं तुम्हें यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ जो उस रात की चाहना से कहीं ज़्यादा है। इस समय वह कितना कमज़ोर लग रहा है। मैं उसकी आँखों में दिख रही संजीदगी पर भरोसा करना चाहती हूँ, पर वह उसी दिन से अपनी ज़िद पर अड़ा है और जो मैं चाहती हूँ वह उसके ठीक उलट करना चाहता है। और यही बात मुझे डरा रही है कि मैं एक बार उसकी बात मान लूँगी और उसके बाद वह मुझसे दूर चला जाएगा। लिली, मैं तुम्हारे आगे खुद को साबित कर सकता हूँ। मुझे बताओ कैसे? मुझे बताओ, मैं वह ज़रूर करूँगा। मैं नहीं जानती। मैं अभी इस इंसान को जानती ही कितना हूँ। उसे इतना जानती हूँ कि एक बार संबंध बनाने के लिए ही यह बहुत नहीं होगा। पर मैं कैसे जान सकती हूँ कि वह केवल संबंध ही नहीं बनाना चाहता? हमारी नज़रें एक दूसरे को भेद रही हैं। हम आपस में संबंध नहीं बनाएंगे। वह मुझे एक पल के लिए घूरता रहा। उसके चेहरे के भाव नहीं पड़े गए। फिर वह हामी भरते हुए बोला, ठीक है लिली ब्लूम, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। वह मेरे पास से होते हुए कमरे के दरवाजे के पास गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। उसने लाइट बंद कर के एक लैंप जला दिया और फिर अपनी शर्ट उतार कर मेरी ओर बढ़ा। तुम यह क्या कर रहे हो? उसने अपनी शर्ट एक कुर्सी पर उछाली और फिर अपने जूते भी उतार दिए। हम सोने जा रहे हैं। मैंने उसके पलंग की ओर देखा, फिर उसे देखा। अभी? उसने सिर हिलाया और मेरे पास आया। फिर उसने एक ही झटके में मेरी ड्रेस को मेरे सिर के ऊपर करते हुए उतार दिया। मैं उसके बेडरूम के बीचों बीच अपने अंत्य वस्त्रों में खड़ी थी। मैंने खुद को ढका, पर उसने मुझे दोबारा देखा तक नहीं। उसने मुझे पलंग पर खींचा और लिहाफ उड़ा दिया। फिर पलंग पर अपनी साइड जाते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है कि हम पहले कभी साथ नहीं सोए हैं? मैं हंसती। उसने अपना फ़ोन चार्जर पर लगाया और मुझे उसके कमरे पर एक नज़र दौड़ाने का मौका मिल गया। यह निश्चित रूप से उस तरह का अतिरिक्त बेडरूम नहीं है जिसकी मैं आदी हूँ। मेरे तीनों बेडरूम इसी एक कमरे में समा सकते हैं। दूसरी दीवार के साथ एक काउच रखा है, एक कुर्सी टीवी के सामने है और बेडरूम के उस ओर ऑफिस बना है जिसमें ज़मीन से छत तक बनी लाइब्रेरी दिख रही है। मैं अभी अपने आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश कर ही रही थी कि लैंप बंद हो गया। तुम्हारी बहन वाकई पैसे वाली है, मैंने कहा, और उसने हम दोनों को चादर उड़ा दी। हद हो गई।
मैं उसे 1 घंटे के $10 वेतन में देती हूँ। वह उनका क्या ही करती होगी, भाड़ में झोंकती है। वह हंसा और मेरे हाथ में उंगलियों को फंसा कर बोला, शायद वह उन चेक्स को कैश तक नहीं करवाती होगी। क्या तुमने कभी जांच की है? नहीं, पर अब ज़रूर जानना चाहूँगा। गुड नाइट लिली, वह बोला। मेरी मुस्कान रुक ही नहीं रही, क्योंकि यह सब बड़ा मजाकिया है और कमाल भी। गुड नाइट राइल। शायद मैं खो गई हूँ। सब कुछ इतना सफ़ेद और साफ़ है कि नज़रें चौंधिया रही हैं। मैं एक बैठक से बाहर आई और रसोई खोजने लगी। पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ थे, इसलिए मैं राइल की शर्ट में हूँ। वह मेरे घुटने से नीचे आ रही है और मैं सोच रही थी कि उसे इतना बड़ा साइज़ इसलिए लेना होगा ताकि उसकी लंबी बाजू ढक सकें। बहुत सारी खिड़कियों से धूप छनकर आ रही है और मुझे कॉफ़ी की तलाश करते हुए अपनी आँखों को हाथ से ढकना पड़ रहा है। मैं रसोई में पहुँची तो कॉफ़ी मेकर दिख गया। थैंक यू जीसस। मैंने कॉफ़ी तैयार करने के लिए रखी और मग खोजने लगी जब मेरे पीछे से रसोई का दरवाज़ा खुला। मैंने मुड़कर देखा तो एलिसा दिखी। वह हमेशा की तरह गहनों से बनी ठनी नहीं थी। उसके बाल उलझे हुए जूड़े में लिपटे थे और मस्कारा फैलकर गालों तक आ गया था। उसने कॉफ़ी मेकर की ओर इशारा किया, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। फिर वह वहीं काउंटर पर ढह गई। क्या एक सवाल कर सकती हूँ? मैंने पूछा। उसने मुश्किल से हामी भरी। मैंने रसोई की ओर हाथ लहराया। यह सब कैसे हुआ? तुम्हारा घर पिछली रात की पार्टी और मेरे सोकर उठने के बीच पूरी तरह से साफ़ सुथरा कैसे हो गया? क्या तुम देर रात तक सफाई कर रही थी? वह हंसने लगी। हमने इस काम के लिए लोग रखे हुए हैं। लोग? उसने सिर हिलाया। ये लोग हर तरह के काम करते हैं। वह बोली, तुम्हें हैरानी होगी, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता। बस सोचो और काम हो गया। किसी भी काम के बारे में। हमारे पास हर काम के लिए लोग हैं। राशन का सामान? लोग। क्रिसमस की सजावट? लोग। उसने सिर हिलाया। जन्मदिन के उपहार? मतलब परिवार के सदस्यों के लिए। उसने खीसें निपोरी। लोग ही हैं। मेरे परिवार में हर किसी को हर मौके पर कार्ड और उपहार मिलता है और मुझे हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता। मैंने अपना सिर हिलाया। वाह, तुम कब से इतनी अमीर हो? 3 साल से, वह बोली। मार्शल ने अपने लिए तैयार किए हुए कुछ ऐप्स एप्पल को बेचे थे जिनसे बहुत पैसा आया। हर 6 महीने बाद वह अपडेट से भी बहुत सारा पैसा बनाता है। कॉफ़ी धीरे धीरे तैयार हो गई। मैंने मग उठाकर उसे भरा। इसमें कुछ डालना है? मैंने पूछा। या इस काम के लिए भी तुम्हारे पास लोग हैं? वह हंस दी। हाँ, तुम हो ना, प्लीज़ इसमें चीनी डाल दो। मैंने उसके कप में थोड़ी चीनी मिलाई और उसे कप देने के बाद अपने लिए कॉफ़ी डाली। जब मैं क्रीमर मिला रही थी तो हमारे बीच एक चुप्पी सी छा गई। मैं इंतज़ार में थी कि शायद वह मेरे और राइल के बारे में कुछ बात करेगी। यह बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम हमारे बीच की असहजता को दूर करके बात कर सकते हैं? वह बोली। मैंने आह भरते हुए चैन की सांस ली। प्लीज़, मुझे भी ऐसा माहौल से नफ़रत है। मैंने उसकी ओर मुँह किया और कॉफ़ी का घूंट भरा। उसने अपनी कॉफ़ी पास में रखी और फिर काउंटर टॉप को पकड़ लिया। यह भला कैसे हुआ? मैंने अपना सिर हिलाया, अपनी मुस्कान को दबाने लगी ताकि उसे यह न दिखे कि मैं इस समय प्यार में सरोबार हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे कमज़ोर और पागल समझे जो राइल की बातों में आ गई। तुमसे मिलने से पहले ही मैं राइल को जानती थी। उसने अपना सिर झुकाया। अच्छा, हमारे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने से पहले या बिल्कुल मिलने से भी पहले? मिलने से भी पहले मतलब 1 नाइट स्टैंड? नहीं, मैंने कहा। नहीं, हमने पिछली रात से पहले तक
कभी एक दूसरे को किस तक नहीं किया था। पता नहीं, मैं समझा नहीं सकती। ये फ्लर्टिंग टाइप की चीज़ लंबे समय से चली आ रही है और कल रात यह पूरी हो गई, बस इतना ही। उसने अपनी कॉफ़ी उठाई और वह धीरे धीरे पीने लगी। वह ज़मीन को ताकने लगी और मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। एलिसा, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? उसने झट से सिर हिलाया। नहीं लिली, मैं तो बस। वह फिर से अपनी कॉफ़ी पीने लगी। मैं अपने भाई को जानती हूँ और उससे प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या? एलिसा और मैंने एक साथ आवाज़ की दिशा में देखा। राइल छाती पर बाजू मोड़े दहलीज पर खड़ा है। उसने सलेटी जॉगिंग्स पहनी है जो उसकी कमर पर लटक रही हैं। कोई शर्ट नहीं पहनी। मैं इस पोशाक को भी इस कैटलॉग में शामिल करूंगी जो मैंने उसके लिए सोच रखी है। राइल दरवाज़ा खोलकर रसोई में आ गया। वह मेरे पास आया और मेरे कॉफ़ी का कप ले लिया। उसने आगे झुककर मेरा माथा चूमा, फिर काउंटर पर झुककर कॉफ़ी का घूंट भरा। मैं दखल नहीं देना चाहता था। उसने एलिसा से कहा, आप दोनों आराम से अपनी बातें पूरी करो। उसने मेरी कॉफ़ी वापस की और अपना कप बनाने के लिए मुड़ा। वह पॉट से कॉफ़ी उड़ेलने लगा। लगता है कि तुम लिली को कोई चेतावनी देने वाली थी। मैं यह नहीं जानना चाह रहा था कि तुम उससे क्या बताती। एलिसा काउंटर से उतरी और अपना मग सिंक में रखा। रायली मेरी दोस्त है। संबंधों की बात करें तो तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। उसने मग धोया और सिंक पर कमर टिकाकर हमारी ओर देखा। उसकी दोस्त होने के नाते यह मेरा हक बनता है कि मैं उसे उस लड़के के बारे में अपनी राय दूं जिसे वह डेट कर रही है। दोस्त ऐसा ही करते हैं। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है और मैं असहज महसूस करने लगी। रायल ने कॉफ़ी का घूंट तक नहीं भरा है। वह एलिसा के पास खड़ा है और उसने अपना पूरा मग सिंक में पलट दिया। वह उसके ठीक सामने खड़ा है पर उसकी ओर देख नहीं रहा। तुम्हारा भाई होने के नाते उम्मीद तो यही रहेगी कि तुम मुझ पर भरोसा करो। भाई बहन आपस में ऐसा ही करते हैं। फिर वह दरवाज़ा धकेलकर रसोई से बाहर हो गया। जब वह चला गया तो एलिसा ने गहरी सांस भरी। उसने सिर हिलाया और अपना हाथ अपने चेहरे पर ले गई। इसके लिए सॉरी। उसने जबरन मुस्कान दी। अच्छा, मुझे नहाने जाना है। तुम्हारे पास इस काम के लिए लोग नहीं हैं? वह हंसते हुए बाहर चली गई। मैं अपना मग धोकर राइल के सोने के कमरे की ओर चल दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह पलंग पर बैठा अपना फ़ोन देख रहा था। जब मैं अंदर आई तो उसने मुझे भी नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद मुझसे भी गुस्सा होगा, पर 1 मिनट बाद उसने फ़ोन परे किया और काउच पर टेक लगा ली। इधर आओ, वह बोला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पर खींच लिया। फिर उसने मुझे इतनी ज़ोर से चूमा कि मुझे लगा कि वह अपनी बहन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। रायल ने अपना मुंह पीछे किया और मुझे सिर से पैर तक देखा। मुझे तुम अपने कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं मुस्कुराई। मुझे काम पर जाना है, इसलिए इन्हें पहन कर नहीं रख सकती। उसने मेरे चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, एक बहुत ही ख़ास सर्जरी की तैयारी करनी है। कुछ दिन तक मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने अपनी मायूसी छिपानी चाहिए, पर अगर वह अपनी ओर से हमारे रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे इसका आदी होना होगा। उसने पहले ही चेता दिया था कि उसे बहुत काम रहता है। मैं भी व्यस्त हूँ। शुक्रवार को स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग है। उसने कहा, अच्छा, मैं शुक्रवार से पहले मिलूँगा, वादा। मैं अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। ठीक है। उसने मुझे फिर से चूमा। इस बार पूरे 1 मिनट तक चूमता रहा। वह मुझे काउच पर नीचे खींचा पर फिर खुद ही परे हो गया। नहीं, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं काउच पर लेटी उसे काम के लिए तैयार होते देखती रही। उसे स्क्रब में देखकर मज़ा आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम जानेंगे कि राइल और लिली का संबंध आखिर किस हद तक आगे बढ़ता रहा। इस सफ़र में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया।